तारीख़ का एक बहुत बुरा किरदार है। शबस इब्न रबी, इसका जिक्र किया कि नहीं, डेली सोचता हूँ लेकिन जहन से निकल जाता है। किस तरह लोगों की शख्सियात में रद्द बदल पैदा हुआ। ये नुक्ता सिर्फ उन लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप में बसीरत नहीं, आप गुमराह हो जाओगे। आज शिया को शिया से लड़ाया जा रहा है। एक बहुत हॉट टॉपिक है इज्तिहाद, बहुत चल रहा है कि शियों में इज्तिहाद नहीं, शियों में इज्तिहाद नहीं, तकलीद नहीं। अहले बैत ने कहा हमारी अखबार की तरफ रुजू करो, और कुछ लोग मुनाजरे भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमेशा याद रखिए, अक्ल, इजमा, कुरान और सुन्नत अहले बैत, सुन्नत रसूल, चार चीज़ें। अगर आपको किसी मामले में हदीस नहीं भी मिल रही, आपने रुजू किसकी तरफ करना है? अक्ल की तरफ करना है। हम जब भी मुखालिफीन तकलीद को ये बोलते हैं कि ये मसला अक्लानी है, कहते नहीं नहीं मौलाना साहब ये दलील नहीं दें कि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। आप इस दलील अक्ल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करने के लिए तैयार होते हैं? तशय्यो का मरकज और महवर अक्ल है। अगर आप तशय्यो से अक्लानियत को निकालोगे फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। शिया लकीर का फकीर नहीं है। यह अखबार गरी है कि बस ये आ गया और हमने करना है, हमने उसमें सोचना भी नहीं। ये फिक्र शियों की नहीं है। जो मुखालिफीन तकलीद है वो प्रैक्टिकली बताएं कि अगर इस इमाम बारगाह में 500 लोग बैठे हैं और किसी बंदे ने किसी मसले पे तहकीक करनी हो कि मौलाना मसलन रोजे के आलम में मैं सर अपना पाँव में डालूं और सर पानी में डालूं तो मेरा वुजू, मेरा रोजा बातिल होगा कि नहीं? अब ऐसे बोले कि नहीं 500 के 500 जाओ किताबें पढ़ो। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आप जब बीमार हो जाओ तो आपको बोला जाए कि भाई डॉक्टर को नहीं दिखाना, सबने जाके डॉक्टर बनना है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह के रसूल ने खिलाफत का फैसला उम्मत पे छोड़ दिया। भाई उम्मत में इतने धड़े, फिर वही बात अल मुल्कु लिमन गलब, हुकूमत उसकी है जो गालिब आ गया था। नबी ने फरमाया अल मुल्कु लिमन गलब, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, घर बनाना हो नक्शा इंजीनियर से बनाते हैं, खाना बनाना हो उसको देते हैं जो बोर्ची हो, कपड़े सिलवाने उसको देते हैं जो दर्जी हो। इज्तिहाद मसले अक़लानी है। गैबत इमाम में मेरे पास कोई फिक़ी मसला था, मैं किससे रुजू करूं? दो रास्ते हैं, या खुद जाके किताब उठाऊं, हजारों हदीसों को पढ़ूं और नतीजा निकालूं। दूसरा ये है जो बंदा पढ़ा लिखा है उससे पूछूं। अब वो पढ़ा लिखा कैसा होना चाहिए? मासूम निशानियां बताते हैं। वही जो शराइत इमामत की हैं, ये एक दर्जा कम तर है। इमाम कौन होगा? आलिम होगा। इमाम कौन होगा? आदिल होगा। यही शर्त है आपके मुज्तहिद की। साइन अल नफ्स से वहां शर्त मासूमियत है, यहाँ शर्त तर्क गुनाह है। उससे पूछो जो सियानत नफ्स वाला हो, मुत्तकी हो। अगर इमाम ने ना भी कहा हो, अक्ल भी कहती है बंदा ऐसे बंदे से पूछे जो मुत्तकी हो, जो खियानत ना करे मासूम के फरमान में, जो पैसे लेके झूठी फतवा न दे। का पहली चीज सियानत नफ्स। आदिल हो, आलिम हो, जाहिल से न पूछना, जिसको कम से कम हमारे उलूम और अखबार में क्या हो, तबहुर हासिल हो। अब देखा कि इस अक़लानी दलील का किसी के पास जवाब नहीं है। कि मैंने कहा जो ये कह रहा है कि तकलीद न करो, वो अपनी क्या करा रहा है? इनडायरेक्ट तकलीद करा रहा है ना। कि उसी को लोग फोन करके कहते अच्छा ये बताइए जंजीर जनी करें कि नहीं? तो भाई तुम बोलो ना, मुझसे नहीं पूछो, किताब जाके पढ़ो। क्यों बोलते हो? आपसे कोई फोन करके पूछे, आप जवाब दे रहे हो, तो वहां आप क्या बने हुए हो? मुज्तहिद बने हुए हो ना। अपनी रविश के खिलाफ चल रहे हो। आपको तो ये कहना चाहिए नहीं, अखबार मासूमी ने मुझसे नहीं पूछो। मतलब आपसे पूछे तो सही, सिस्तानी से पूछे तो गलत है। हाँ भाई, आपसे पूछे तो सही, सैयद अली खामनेई से पूछे तो गलत है। तो भाई ये तो पूछने वाले पर है ना, वो आपको ज्यादा मुत्तकी मानता है या सैयद अली खामनेई को ज्यादा मुत्तकी मानता है।
वो आपको ज्यादा आलिम मानता है या सैयद अली सिस्तानी? कोई हर बंदे की अपनी मर्जी है। पूछना बिलाखिर मैंने आलिम से। इंसान पैदा होते ही तकलीद करता है, पैदा होते ही। बच्चा पैदा हुआ बोलने में माँ बाप की तकलीद, चलने में माँ बाप को देख के चलता है। वो स्कूल गया, टीचर ने कहा ए से लिखो, ए लिखने की इंसान तकलीद से बच नहीं सकता। लिखने में, पढ़ने में, चलने में, ड्राइविंग में, हर चीज में इंसान नकल करता है। जो नहीं आता उससे पूछता है जिसके पास इल्म मौजूद है। अगर किसी ने पैदा होते तकलीद नहीं की, वो या नबी है या अली है। जो किसी दुनिया के मदरसे में नहीं पढ़े, जो अल्लाह की दरबार के यहां से इल्म लेकर आए। अब मैंने देखा कि इन्होंने देखा कि भाई हम तो इसकी दलील नहीं दे सकते। अब क्या करते हैं? कहते हैं ठीक है लेकिन खुम्स नहीं दो इन मुज्तहिदों को। कभी गौर किया करो, आए विलायत है ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात। विलायत के साथ अल्लाह ने ज़कात का जिक्र किया है। निज़ाम विलायत नहीं चल सकता जब तक उम्मत पैसा न दे, याद रखिएगा। शिया पैसा देगा तो निज़ाम विलायत चलेगा, या अपनी जेबों से खुम्स देगा तो निज़ाम विलायत चलेगा। जो नहीं दे रहा वो खयानत कर रहा है निज़ाम विलायत से। आपके हौजे अगर पैसा नहीं हो कैसे चलेंगे? किताबें कैसे छपेंगी? मदारिस कैसे चलेंगे? उलमा कैसे बनेंगे? नश्र व इशाअत कैसे होगी? तफासिर कैसे लिखी जाएंगी? सब पैसे से होता है। या 1.25 घंटा आरिफ काज़मी मजलिस पढ़ता है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, आप बोलो इमाम बारगाह को हम पैसे नहीं देंगे, खुद कराओ। बिल आता है भाई, पैसा लगता है। कोई निजाम बगैर पैसे के नहीं चल सकता। फरमाया विलायत ज़कात के साथ, पैसे के साथ। युतून ज़कात, पैसा होगा तो ये निजाम चलेगा। अब दुश्मन क्या चाहता है? पैसा कम हो जाए, क्योंकि हमारा निजाम विलायत कभी भी हुकूमतों का मोहताज नहीं रहा। ये बात याद रखिए। अहले बैत ने हमें इंडिपेंडेंट सिस्टम दिया। इस एतबार से आपके मुसलमान भाई बहुत गरीब हैं, क्योंकि वो अपने मौलवियों को पैसा नहीं देते। आपका निजाम मजबूत है कि एक आयतुल्लाह शिराजी उस जमाने के इस्तेमार यूके की पूरी कारखानों को बिठा देते हैं अपने एक फरमान से। एक सईद अली सिस्तानी अमेरिका को उठा के फेंक देते हैं इराक से। एक खुमैनी एक तकरीर करते हैं कि मैं शाह को इस तख्त से उठाऊंगा और बिठा के दिखाते हैं। ये आपकी ताकत इज्तिहाद है। अब मुज्तहिद मजबूत होता है खुम्स से, पैसा नहीं होगा, मुज्तहिद कैसे मजबूत होगा? आपका देखो कि भाई खुम्स नहीं दो का क्यों? का इनके वकील बड़े चोर हैं। दूसरा हरबा का वकीलों में चोरी बहुत है। अब मैं भी मानता हूं वकील बड़ी गड़बड़ करते हैं, लेकिन सिस्तानी तो गड़बड़ नहीं कर रहे ना। सैयद अली खामनेई तो गड़बड़ को ये कह सकते हैं सिस्तानी खुर्द बहुत करते हैं, अलियाज़ बिल्लाह। हाँ, उन्होंने किसी को वकील बनाया है। अब आओ तारीख में, शबस इब्न रबी जंग नहरवान में अली ने इसको अलमबरदार बनाया। 3 अलमबरदार, इब्न अब्बास, जनाब अंसारी, शबस, कि जब सबको मार के ये वापस आते हैं 10 लोग बच जाते हैं, जिसमें कुतामा का बाप भी मारा गया। बचने वालों में इब्न मुलजिम बचा। और शबस जब आता है तो अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बैठता है और ये जुमले अदा करता है, जुअल तो फिदाक, अली मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो जाए। इमाम ने सबको शाबाशी दी और एक निगाह शबस को देखा। का शबस, मेरे बेटे के कत्ल में शरीक न होना। लश्कर अली का आलम था इसके हाथ में। अबू अयूब अंसारी, शबस, इब्न अब्बास, माजरत जनाब हुजर इब्न उदय, मैं मना, मैं सरा, 4 आलम अमीरुल मोमिनीन ने दिए, जिनमें एक ये था। जंग नहरवान में अली का अलमबरदार। अब कहते मौला अली को इल्म गैब नहीं था, क्यों दिया? अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। अहले बैत जाहिर पे फैसला करते हैं।
इब्न मुलजिम को मौला कह रहे हैं तो मेरा कातिल बनेगा। अली मेरी जान फिदा, मैं आपको कैसे कत्ल करूंगा? का मौला अगर कत्ल करूंगा मुझे अभी कत्ल कर दे। फरमाया अली जुर्म के साबित होने से पहले मुजरिम को सजा नहीं देते। ये सुन्नत अहले बैत। फैसला अगर सारे फैसले आज हमारे बेचारे नौजवान शिया आते, रसूल को पता था ये क्यों किया, फलां से शादी क्यों की, फलां को ये क्यों किया। भाई फैसला जाहिर पे होता है। एक बंदे ने भी गुनाह किया नहीं, आप उसको गला काट दो, फिर तारीख बोलती अली ने बेगुनाह को मार दिया। फिर वो बोलता मैंने इतनी मेहनत की और अली ने मुझे अलम नहीं दिया, अली ने इब्न अब्बास को दे दिया, हुजर इब्न उदै को दे दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था? रसूल खुदा ने मैदान खंदक में ये क्यों कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। मामला खत्म कर देते ना, अली को दूंगा। का नहीं, पहले दावत दे रहा हूं, कल के ये न बोले कि नबी ने तो हमने दिया ही नहीं था। नबी ने ये तो सीधा जाके अपने कजन को देते थे, अपने दामाद को देते थे। का नहीं, चैलेंज दे रहा हूं, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। पूरी रात दुआ करते रहे, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मिलेगा, क्योंकि देख रहे थे सिफात हमारे अंदर तो है ही नहीं। हाँ? का कौन है जो इस कल्ब का मुंह बंद करे? ये जो भौंक रहा है, कहते ना 39 दिन तक कभी इधर कभी उधर, उठते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को कहते थे हमने सुना है बड़ा बहादुर है, ऊँटनी का बच्चा उठा लेता है, एक दिन में बकरा खा जाता है। ये दावत आम कौन है, कौन जाएगा? बार बार अमीरुल मोमिनीन उठ रहे हैं, बार बार अमीरुल मोमिनीन उठ रहे हैं। फैसले ज़वाहिर पे होते हैं। शबस इब्न रबी जंग नहरवान में अलमबरदार लश्कर अली और करबला के मैदान में अलमबरदार लश्कर यजीद। और ये वो है जिसने इमाम हुसैन को खत भी लिखा था। और मौला जब जाते हैं खुतबा देते हैं, शबस को कहते हैं शबस, क्या तूने हुसैन को खत नहीं लिखा था? मुकर क्या? मैंने नहीं बुलाया। का अब्बास खेमे से खत लेकर आ। शबस का खत दिखाया, कल को यह न बोले कि हुसैन झूठ बोल रहे थे। जब खत दिखाया तो शर्मिंदा हुआ और का शबाश, तू तो वही है जो नहरवान में मेरे बाबा के साथ था, अलमबरदार था। मेरे बाबा ने कहा था मेरे बेटे के कत्ल में शरीक न होना। क्या कहा था? अली मैं और आपके बेटे का कातिल बनूंगा। वही जुमले जो जनाब जुबैर को कहा कि जिस अली को देख के इबादत कर रहे हो, कल इसी अली के मुकाबले में या रसूल अल्लाह मैं और अली। तो कहता है कि हुसैन तेरे बाबा ने मुझ पे जादू किया था। अब बताओ, ज़ियाद का बाप ज़ियाद इब्न अबी अली ने गवर्नर लगाया, इसका बेटा कातिल इमाम हुसैन। क्यों लगाया इमाम हुसैन? वो कला की बात है तो फिर अमीरुल मोमिनीन ऐसे गंदे लोगों को वकील क्यों बनाया? फैसला जाहिर पे होता है। आपकी दाढ़ी है, 4 वक्त नमाज पढ़ते हो, किसी मुज्तहिद के पास जाते हो, पढ़े लिखे हो, दीन का इल्म है कि तो क़िबला में फला जगह पे खुम्स जमा कर सकता हूँ, सलाहियत मेरे अंदर है। वो 4 लोगों से पूछते, कहते बंदा सही है, आपको इजाज़त देते हैं। और बंदे ने इजाज़त लेके बाद में उसमें लालच पैदा हो गई, पैसा खा गया, मुज्तहिद का क्या जाए भाई? मसला मुज्तहिद के साथ है, उसकी अदालत तब साबित होती है जब वो खुद पैसे में खुर्द-बुर्द करें। लेकिन ये इल्जाम ताकि लोगों को निज़ाम खुम्स से तोड़ा जाए और आपके हौजे कमज़ोर हो जाएं, और जब हौजे कमज़ोर होंगे तो तरवीज मकतब कैसे होगा? आज आप यूके जाते हो, आय खुई की बहुत बड़े बड़े सिस्टम वहाँ पे। आज आप हम्बर्ग चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इतनी बड़ी मस्जिद जर्मनी के मेन इलाके में, पोश इलाके में, अरबों डॉलर की मिल्कियत शियों की मस्जिद है। वहाँ पे मदारिस हैं आपके, हौज़े इल्मिया हैं आपके। अफ्रीका आपको नहीं पता, चले जाइए, बिलाल फाउंडेशन देखिए, कितने कालों पे काम हो रहा है, सोहेली लोगों पे काम हो रहा है। ये मजाक है कि नाइजीरिया में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग शिया बन जाएं। ये आपका निज़ाम खुम्स। और कुछ ऐसे लोग जो 4 अच्छी बातें करके आपके जवानों को अटैक करें और मुज्तहिदीन पे अटैक करें और खुम्स के निज़ाम पे अटैक करें, ताकि अगर खुम्स का निज़ाम क्लैप्स हो गया आपके हौजे नीचे गिर जाएंगे। अगर कोई तकलीद नहीं करेगा, इज्तिहाद का निज़ाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तरवीज मकतब तशय्युअ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब तक आपके अंदर मरकजियत नहीं होगी, जब तक आपके अंदर लीडरशिप नहीं होगी, तब तक ये निज़ाम नहीं चल सकता। और यही लाइन
कहता है हुसैन तेरे बाबा ने मुझ पे जादू किया। इमाम हुसैन खुतबे को जारी रखते हैं और इतना बदबख्त वक़ी कि इब्ने साद को कहता है इब्ने साद तूने हमें हुसैन को मारने के लिए बुलाया है, हुसैन की तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया है। उस वक्त ये लाइन एक नजर करता है, कहता है हुसैन मैं नजर कर रहा हूं अल्लाह की दरबार में, तुझे कत्ल करने के बाद तबर्रुकन कूफे में एक मस्जिद बनाऊंगा। हमारे मासूमीन कहते हैं ना कि आशूरा के दिन रोजा न रखो, यौम आशूरा तबर्रकत बिही बनु उमैया, ये भी जाले हदीस की बड़ी रिवायत है। रसूल ने कहा ये करो ये करो ये करो, ताकि लोग आशूरा भूल जाएं, अपनी मुर्दों की कब्रों पे जाएं। आशूरा के दिन सफ़ेद लिबास पहनो, आशूरा के दिन अतर लगाओ, आशूरा के दिन नहा के अपने मुर्दों की कब्रों पे जाओ, आशूरा के दिन रोज़ा रखो, आशूरा के दिन खुशी मनाओ, क्योंकि नबी ने कहा, नबी ने, ये सारी बनु उमैया की झूठी हदीस है जिस पर आज पूरी उम्मत चलती है। एक तरफ अहले बैत के चाहने वाले जुलूस मना रहे होते हैं, एक तरफ मुसलमान अपने मुर्दों को याद कर रहे होते हैं। सारे मुर्दे इनको 10 को याद आते हैं, पूरा साल याद नहीं आते। जिस दिन हुसैन याद आना चाहिए उस दिन अपने मुर्दे याद आते हैं। ये बनु उमैया की रविश का मस्जिद बनाऊंगा। तभी हमारे यहाँ है कि शियो जब कूफे में जाओ, कुछ मस्जिदों में जाना, 5 ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी मजम्मत की, जैसे मस्जिद ज़रार है, उनमें से एक मस्जिद वो है जो शबस इब्न रबी ने बनाई थी। इमाम हुसैन को शहीद किया, कूफे आया, मस्जिद बनाई। अजीब तारीख खुद को दोहराती है। मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हमरा, उर्दू तर्जुमा लाल मस्जिद। अब मुझे नहीं पता हमारी लाल मस्जिद के ताने बाने किस लाल मस्जिद से मिलते हैं। लेकिन अजीब तारीख ने खुद को दोहराई। सारी तारीख पाकिस्तान में क्यों दोहराती है खुद को, ये मुझे नहीं पता। मस्जिद बनाई, नाम रखा मस्जिद हमरा, लाल मस्जिद। जनाब मुख्तार ने क़ियाम किया। इसकी शख्सियत दोगली थी, जनाब मुख्तार के साथ मिल गया, बीच में जनाब मुख्तार को धोखा देके भाग गया। चुगली की जनाब मुख्तार की। और तारीख लिखती है लाल मस्जिद बनाने वाला जब भागा तो कूफे से बुर्का पहन के भागा। ये तारीख के जुमले, क्योंकि मुख्तार वाले लोग इसे ढूंढ रहे थे कि ये इसे लाके हमें धोखा दे दिया ना, कि आप किसी को वजीर आजम बना के फिर धोखा दे के निकल जाओ, और फिर वो जब कुर्सी पे आए फिर आपको ढूंढे। तो कहते हैं ये कूफे में बुर्का पहन के कूफे से निकला, और बदतरीन बाद में मौत से अल्लाह ने नसीब की। तारीख इबरत देती है। जब कोई आपके उलमा पर, मराजे पर, अल्लाह ने अक्ल दिया आपको, अक्ल से जवाब दिया करो, दलील से जवाब दिया करो। ये नेटवर्क जो अहले बैत ने बनाया, ये अक्ल का नेटवर्क। आज सबसे बड़ा मसला इनकलाब इस्लामी हुआ मुज्तहिदों की वजह से, इराक बचा मुज्तहिदों की वजह से, लुबनान के शिया बचे हुए हैं मुज्तहिद की वजह से, यमन में लीडरशिप है, कम से कम वो मुज्तहिद नहीं लेकिन अपने लीडर को इमाम तो मानते हैं ना, एक तरह का वहाँ भी मसला लीडरशिप का है। जिस दिन लीडरशिप आई उनको पता है अब सबसे ज्यादा गिराना किसको है, लीडर। आज़ादारी करते रहे, मसला आज़ादारी से नहीं, इनको अगर डायरेक्शन मिलनी है तो इनके उलमा से मिलनी है। तो उलमा की मोहब्बत को निकाल दो, गालियां दो। जिनके सरों पे सादात का अमामा, उनको गालियां दी जाएं। क्या ये मकतब अली है? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इब्ने अब्बास अली के लश्कर वाले गालियां नहीं देते, कब वो दे रहे हैं देते रहें, ये उनकी तरबियत है। तुम न दिया करो, तुझे अली ने तरबियत दी है।